प्रणाम। आज फिर हम सबका फेवरेट टॉपिक माँ लक्ष्मी के ऊपर लेके आया हूँ आपके लिए। ये ज़रूरी इसलिए था जी क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ मेरी बहुत लोगों से बात होती है, ठीक है। और लोग मुझे क्या बता रहे हैं कि साहब हम माँ लक्ष्मी का एक उपाय कर रहे हैं। मैंने कहा बताइए क्या कर रहे हैं? कि साहब पीपल पे जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा कहता है कि साहब हमने किसी ने बताया शनिदेव को ये अर्पण करो, महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। तीसरे सज्जन कहते हैं कुछ और ही बात, ठीक है। मैं पूछता हूँ आपने ये कहाँ से सीखा? बोले साहब यूट्यूब पे देखा था। अब मुझे हमेशा से मैंने कहा है देखिए ये चैनल है, अगर हम लोग लॉजिक लगा के आस्था रखना चाहते हैं, अगर हम लॉजिक लगा कर ज्योतिष करना चाहते हैं, अगर हम लॉजिक लगा के तंत्र से फ़ायदा लेना चाहते हैं, अंधविश्वासी के लिए नहीं है, ठीक है। कि आपने कुछ भी यूट्यूब पे सुना। अब मैं आप ही से पूछता हूँ, जो भी लोगों ने लक्ष्मी के जो इधर उधर के उपाय किए हैं, मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अगर आज आपका बच्चा पूछे, आप मान लीजिए सनातन उससे हैं, और आपका बच्चा पूछे कि मम्मा मुझे विद्या पढ़ाई आए या पापा मुझे विद्या आए, इसके लिए मैं किस देवी की पूजा करूँ? आप क्या कहेंगे? सरस्वती की? या आप कहेंगे बेटा ये काली माँ की फ़ोटो लगा ले और महाकाली का जाप कर तो तुझे पढ़ाई बहुत अच्छी आएगी, या तू बगलामुखी का जाप कर तुझे पढ़ाई बहुत अच्छी आएगी, या तो महालक्ष्मी का जाप कर तुझे पढ़ाई बहुत अच्छी आएगी? आप फ़ौरन कहेंगे बेटा सरस्वती माँ की। आप स्कूल्स में जाइए, कई स्कूल्स में अभी मैं गया था पीछे, तो वीणा लेके सरस्वती की मूर्ति लॉबी में लगी हुई है, ठीक है। अब आप अपने बच्चे को तो ठीक गाइड कर रहे हैं, खुद आप क्या कर रहे हैं? अगर लक्ष्मी की समस्या है तो लक्ष्मी का पूजन करेंगे, उनकी सिद्धि करेंगे, उनकी साधना करेंगे, यहाँ घुमा फिरा के इधर उधर से जाएंगे। देखिए ग्रह के उपाय अलग है। 7.5 आप शनि का उपाय कर रहे हैं, बुध की दशा आप बुध का कर रहे हैं। जिसका जो कमज़ोर है, वीक है, मैं उसको एक बिल्कुल अलग मानता हूँ। मैं एक लेमैन की बात कर रहा हूँ कि साहब हनुमान जी से क्या लक्ष्मी मांगेंगे? ये जो मेरी समझ है, मैं आप पर थोप नहीं रहा हूँ, कि ये जो 33 प्रकार के देवी देवता बने सॉरी, जो ये 33 प्रकार के देवी देवता बने, जो हम कहते हैं, लोग जिनको पता नहीं है 33 करोड़ 33 करोड़, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोटि का मतलब है प्रकार। यहाँ पर एक शब्द के इंग्लिश में भी कई मायने होते हैं, ऐसे ही संस्कृत में भी होते हैं। कोटि का मतलब करोड़ भी होता है और कोटि का मतलब प्रकार भी होता है, ओके। कि इतने टाइप्स, कोटि का मतलब टाइप्स, तो वो 33 टाइप्स के हैं। कभी मैं अगले वीडियोज़ में उनको बता दूंगा, आपको समझा भी दूंगा। ये बने ही इसलिए हैं कि उन्होंने पर्टिकुलर चीज़ों के लिए अवतार लिया है, कुछ करना था इसलिए उन्होंने वो रूप धरा। तो जिसको वो करना है उनके उस रूप की वो पूजा कर ले, राइट। आप मिक्स नहीं कर सकते चीज़ों को, ओके। हाँ, अगर आपका ग्रह खराब है, इस वजह से लक्ष्मी जी रुक रही हैं, आप उस ग्रह का करिए, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी का आप डायरेक्ट ही करिए, ओके। कि मुझे, अगर आप मुझे बताइए, अगर मुझे पीएचडी करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है आगे, तो मैं अपने टेबल पे, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि साहब मुझे पीएचडी करनी है और मैं पढ़ने बैठता हूँ टेबल पे, ये मेरी लाइब्रेरी है, यहाँ मैं बैठता हूँ, तो मैं अगर लगाऊँ तो सरस्वती माँ की लगाऊँ, ठीक है, या फिर महाकाली की फ़ोटो लगा लूँ? आप बताइए। सो लॉजिकली हम काम करते हैं, तो इसको अब कैसे करना है ये आप समझ लीजिए। हाँ, इसमें एक दो चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्या, अगर वो कोई ज्ञानी या ज्योतिषी आपको बता देगा तो लक्ष्मी प्राप्ति में आसानी होगी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, अभी आपको 3 दिन पहले का। मेरे एक अजीज़ हैं, अविनाश जी हैं, यूएस से, शायद देख रही होगी वो फैमिली भी ये वीडियो, मेरी सारी वीडियोस देखते हैं। वो 1.5-2 महीने से मेरे पीछे लगे हुए थे कि साहब हमारा हवन कर दो, हवन कर दो। लक्ष्मी का था कि भाई थोड़ी सी इनकमिंग रुकी हुई थी। तो खैर वो माने नहीं, मैं टालता रहा। अभी परसों मैंने रात को, उनका डे था, मेरी रात थी, तो मैंने जूम पे, वो लोग बैठ गए अपनी थालियाँ लेके और मैं इधर बैठ गया, तो हम लोग कर रहे थे। तो मैंने लक्ष्मी की स्टार्टिंग की, लक्ष्मी ही कर रहा था मैं। सडनली मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई नज़र लगी हुई है या कुछ किया कराया होता है वहाँ। तो मैंने थोड़ा सा बगलामुखी और काली की तरफ चला, और जैसे ही काली के मंत्र मैंने शुरू करे, अग्नि एकदम बुझ गई और धुआं धुआं हो गया। तो वो मैं समझ गया कि भाई ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही थी। तो तब बात ठीक है, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये है, लक्ष्मी के तो फिर भी किए ना,
तो डायरेक्टली आपने जिस चीज़ की ज़रूरत है उस देवता के स्वरूप की पूजा करनी है। नमस्कार आप जितनों को कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन याद रखिए कि जिस समय पे ज़रूरत होती है दोस्त एक ही होता है। आप नमस्कार पूरे शहर को करते हैं, 500 लोगों को आप जानते हैं, सबसे राम राम होती है, लेकिन दोस्त एक या दो ही होते हैं। तो अगर आपको लक्ष्मी वाकई आपको प्रॉब्लम है और आपकी बरकत नहीं हो रही है, कमाई नहीं बढ़ रही है और कोई दिक्कत है, तो मैं आपको बताता हूँ बड़ा इजी सा जो मैंने खुद किया है। ठीक है, देखिए जो बेस्ट टाइम है वो होता है रात को 12 से 2 का। ठीक है, या फिर सुबह होगा वो 4 से 5 बजे के बीच का, 3 से मान लीजिए अगर आप उठ सकते हैं तो। उसका दुनिया कुछ भी कारण दे, मैंने रात की पूजा बहुत अच्छी देखी, अपनी बड़ी शांति देखी। कारण क्या है कि सारी आत्माएं उस समय पर सोई हुई होती हैं और इंसान ही सबसे ज़्यादा प्रकृति को दूषित करता है। आप कभी पहाड़ पे चले जाइए, जहाँ तक इंसानों के पैर पड़े होंगे वहाँ आपको चिप्स के पैकेट, खाली बिस्किट के पैकेट, पॉलीथिन्स, गंदगी, कैन सब मिलेंगी, काली सी बर्फ़ हो रही होगी। थोड़ा चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, आगे आप देखिए बिल्कुल साफ। राइट, जंगलों में जाइए आपको कहीं गंदगी नहीं मिलेगी, ऑटो सस्टेन्ड है, इंसान ही गंदगी फैलाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जब इतने इंसान आसपास चीख चिल्ला रहे होते हैं, शब्द कभी मरता नहीं, कोई गालियां दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, फ्रीक्वेंसीज घूम रही हैं चिकर चिकर, ऐसे में एक साधक बीच शहर के जहाँ आसपास कोलाहल मचा हुआ है वो बैठ के ध्यान लगा रहा है, तो डिस्टर्ब होता है। इसीलिए ऋषि मुनि जंगल भागते थे, यहाँ पहाड़ पे भागते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि ईश्वर जंगल में रहता है, ऐसा कुछ नहीं था ईश्वर पहाड़ पे ही रहेगा। बात ये थी कि साधना के लिए आपको वो जो दूषित वातावरण है दुनिया के विचारों का और लगातार बोलने का और इन सब चीज़ों का, तो वो आपको ध्यान नहीं लगाने देता। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि भाई आप लोग उस तरफ जाएं जहाँ शांति ज़्यादा हो। अब आप नेचुरली हिमालय पे तो जाएंगे नहीं, अपने फ्लैट में ही हैं, आप रात को 12 से 2 के बीच में करिए, आप देखिए क्या आनंद आता है, बजाय कि दिन में सुबह 7 से 8 करने के लिए जब सब लोग दौड़ रहे हैं अपने ऑफिसेस के लिए। ओके, सो आप 41 दिन के लिए आपकी जो पूजाएं चल रही हैं, मैं उनको रोकना नहीं चाह रहा हूँ, आप जो कर रहे हैं आप वो करते रहिए। 41 दिन के लिए आपका मेजर फोकस, आई एम अगेन सेइंग मेजर फोकस, महालक्ष्मी पे होना चाहिए। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि रोज़ रात को केवल 5 मालाएं करनी हैं, या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या रात को आपने 5 मालाएं करनी हैं। ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था मंत्र, और जब भी मैंने इसका प्रयोग किया है मेरे को कभी समस्या नहीं आई है लक्ष्मी माँ को लेके। राइट, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, ये मंत्र आप 5 मालाएं करिए। सफ़ेद सिंपल आसन पे बैठिए, अगर सिल्क का हो तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फ़ोटो जो भी है वो आगे रखिए। एक घी का दीपक आप जला लीजिए, किसी के पास चांदी का है तो चांदी में जला लीजिए, किसी के पास स्टील का है स्टील में जला लीजिए, मिट्टी का है मिट्टी में जला लीजिए, कोई फ़र्क नहीं, सवाल दीप जलाने का है। दीप जला लिया, फ़ोटो के आगे रख दिया, बाकी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिस पे ध्यान भटके आपका। 5 बार ये सोच के कि महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, कि महालक्ष्मी आप पे प्रसन्न हो रही हैं, वरदान दे रही हैं, वरद हस्त रख रही हैं, शुभ कर रही हैं, इस तरह की एक फीलिंग के साथ आप करिए। राइट, उस मंत्र को समझिए, उसकी फीलिंग के साथ आप उसको करिए। 41 दिन किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर दीजिए, शुक्ल पक्ष का हो तो ठीक है, तो आप कर दीजिए। 41 डेज़ आप इसको लगातार कर लीजिए। अब सिर्फ ये नहीं करना है, पूरा दिन में फिर उनका ध्यान नहीं बनेगा। साधना और पूजा में फ़र्क मैंने पहले भी आपको बताया है। पूजा क्या है कि सुबह 7 से 7:30 आपने की, मंदिर के कपाट बंद किए, पूरा दिन उस देवता का कहीं नाम नहीं है। साधना क्या है कि दिन में कम से कम 40 बार उसका नाम आपके मुँह से निकल जाना चाहिए। वो कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। अपनी जो आपकी ये मोबाइल की वो है घंटी, उसको आप लक्ष्मी जी की आरती लगा लीजिए, ठीक है, या मंत्र लगा लीजिए, फ़ोटो लगा लीजिए। दिन में आप 300 बार मोबाइल देखते हैं, 300 बार महालक्ष्मी की फ़ोटो आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, नियम बना लीजिए ऐसे 41 दिन की, जब भी आपने खाना खाना है। राइट, ओम महालक्ष्मी नमः, 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 खा लो, उठो। फिर वैसे भी आपको पता है कि भाई तुम बिन यज्ञ ना होते, तो लक्ष्मी माँ के बिना तो कुछ भी नहीं होता, तो खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो जो खान पान आ रहा है वो भी कहाँ से आ रहा है, तो
उठ गए खा के तो कर लिया, लेटने लगे तो कर लिया, सैर कर रहे हैं तो कर लिया। 41 दिन एक कनेक्शन बना लो महालक्ष्मी से। और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ, पता नहीं आप लोग कौन से यूट्यूब देखते हैं, कि इतना बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे और इन राशियों पे धन की वर्षा हो जाएगी, ये मंत्र करो आपसे पैसा नहीं संभाला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना। होना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग प्रोग्रेसिव हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, उनका सही डिसीजन होगा, ठीक है। उनका पैसा नहीं फंसेगा, गलत बंदे को पैसा नहीं देंगे, ब्याज पे पेमेंट्स नहीं रुकेंगी उनकी, सब कुछ जिसका जो दायरा है। अब मान लीजिए एक सरकारी क्लर्क है, वो ये 41 दिन की पूजा करता है, तो क्या सरकार कहेगी कि बेटा 5 गुना तनख्वाह ले जा? नहीं होगा ना। लेकिन उसके जो वेस्ट जा रहे हैं पैसे, जो इधर उधर, उसको समझ नहीं आ रहा कहाँ लगाऊं अपनी बचत को, कौन सी स्कीम लूं, क्या लूं, बरकत होने लगेगी, फालतू पैसा वेस्टेज नहीं जाएगा, नुकसान नहीं होंगे पैसे के, बीमारियों में नहीं जाएगा, क्योंकि महालक्ष्मी कृपा करेंगी उसके पास रहने की, राइट। जिसका जो दायरा है। और जो लोग एम्बिशियस हैं, जो लोग प्रोग्रेसिव हैं, उनको नए नए आइडियाज़ आएंगे, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या नया काम करना है, कैसे करना है, ये सारी मतलब लक्ष्मी को लेके आपकी सोच बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके निर्णय बहुत अच्छे हो जाएंगे, आगमन के रास्ते बनेंगे, आपके पेमेंट्स नहीं फंसेंगे। जिसके दायरे में जो आता है माँ लक्ष्मी उस पर कृपा करेंगी। ना हो ऐसा हो नहीं सकता। आज तक एक भी व्यक्ति, मैंने पता नहीं कितनों को बताया, अब भी आप 50,000 लोगों को बता रहा हूँ, एक व्यक्ति ने आके मुझे नहीं कहा है कि हाँ फ़र्क नहीं पड़ा है। कितने मैसेज तो इनके ही आ रहे हैं कि साहब जब से भूदेवी और कुबेर की शुरू की है तब से ही मुझे इतना फ़र्क पड़ गया। सो दिल से किया गया कोई भी कार्य खाली नहीं जाएगा। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। साइंस का क्लियर लॉ है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही होती है। अगर कोई व्यक्ति 41 दिन एक देवी के साथ अपना तालमेल बना रहा है, सोते जागते, उठते बैठते, मोबाइल उठाते, खाते पीते, आपको लगता है कि कृपा नहीं होगी? होके ही रहेगी, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। बट होता क्या है कि आपकी पूजाएं क्या है, बटी हुई हैं। आधा घंटा आप पूजा पे बैठते हैं, 5 मिनट जी मैं गणेश जी की करता हूँ, 5 मिनट लक्ष्मी की, 5 मिनट शनि जी की, 5 मिनट हनुमान चालीसा, 5 मिनट ये आप 10 चीज़ें साध रहे हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो इस चक्कर में कहीं भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। एक व्यक्ति जो 10 गेम खेलेगा, या अपने बच्चे को कहिए कि बेटा तू 15-15 मिनट क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल और ये खेल, आपको लगता है वो बच्चा चैंपियन बन पाएगा किसी एक गेम में? तो जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर फोकस कीजिए उस समय पर, राइट। आपको शनि की दशा है, शनि बहुत योग कारक है, शनि को सिद्ध करना है, 41 दिन शनि को करिए, ठीक है। शुक्र की महादशा है, उनको करिए। जिसको भी करना है 41 दिन, मतलब रग रग में आपके हर घंटे में, दिन में 400 बार उनका नाम निकल जाए मुंह से। कृपा ना होने का तो मतलब ही नहीं है। उससे रिलेटेड जो भी होगा, राइट। शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं आपको, अंदर के भी बाहर के भी, 41 दिन बगलामुखी साधना कर लीजिए, फ़र्क देख लीजिए। मैं बार बार ठोक के क्यों बोल रहा हूँ कि ना होने का मतलब ही नहीं है। बाकी आपकी श्रद्धा, आपका दायरा है। हर आदमी को आप कहें कि साहब 1 घंटा वॉक करो और सबके पैरामीटर सेम हो जाएं, सबका वजन बिल्कुल सेम घटे, ये तो साइंस भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो कहती है हर बॉडी अलग है, हर ब्रेन अलग है, हर व्यक्ति की डेडिकेशन अलग है, राइट। तो वो चीज़ है। तो आप डायरेक्टली ये करिए, आपको मैंने बता दिया, सिर्फ 5 माला करनी है आपने, और पूरा दिन बस नाम लेते रहना है। उठे बैठे, खाली हुए, मोबाइल पे सुन लिया मंत्र, ठीक है। ये मंत्र अगर नहीं होगा, यूट्यूब पे मैंने कभी देखा नहीं, अगर नहीं होगा खुद ही रिकॉर्ड कर लिया जब आप बोल रहे हैं, और वही प्ले कर दिया मोबाइल में, ठीक है। अपना स्क्रीन सेवर महालक्ष्मी का लगा लिया, मतलब 41 डेज़ के लिए एक हो जाओ माँ के साथ, और फिर देखो चमत्कार, ठीक है। चीज़ें अपने आप होंगी, बस आप तैयार रहना, नाक आँख कान खुले कि मौका मिले और मैं ले लूँ, ठीक है। और आगे से वहम में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉजिक से सब उपाय करा करिए। और कोई भी, इतने लोगों ने गलत स्टोन्स पहन रखे हैं, कोई भी बताए, मैं बताऊं, कोई बताए, पूछ लीजिए क्या दिक्कत है कि पंडित जी आप ये बता रहे हैं पन्ना पहनो, ये मेरे कहाँ का मालिक है, ये क्या करेगा, मेरी कुंडली में इसका क्या रोल है? तो वो आपको बताएगा जी आपके करियर का मालिक है, भाग्य का मालिक है, लग्न का मालिक है, क्या है और क्या रिप्रेजेंट करता है जी पन्ना।
बुध ग्रह रिप्रेजेंट करता है कॉमर्स को, इसको उसको, जो भी फाइनेंस को, इंश्योरेंस को, बैंकिंग को, इसको जो भी ग्रह है, राइट। पूछिए, समझिए अपने ग्रहों को, समझिए अपनी कुंडली को, समझिए अपनी ज़रूरतों को। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि 1 घंटे में 10 देवी देवताओं की पूजा करेंगे। पहले ये तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी करिए कि आपको चाहिए क्या। इस समय पे स्वास्थ्य की ज़रूरत है तो वो करिए, उससे रिलेटेड पूजा करिए 41 दिन की मेन, ठीक है। आपको धन की ज़रूरत है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आपको शत्रु बहुत तंग कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बगलामुखी की कर लीजिए, काली माँ की कर लीजिए, ठीक है। पद्धति पूछ लीजिएगा अपने गुरुजी से या जो भी आपके ज्ञानी लोग हैं उनसे। सो 41 डेज़ का मैं आपको बोल रहा हूँ। ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। महालक्ष्मी ज़रूर आप पे प्रसन्न होंगी, ज़रूर वरद हस्त रखेंगी, वरदान देंगी, शुभ करेंगी। उसको कैसे भी ले लीजिए, बस ऐसे सोचिएगा जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी ऐसे कर रही हैं मुस्कुराते हुए, कमल पे बैठ के आपको आशीर्वाद दे रही हैं, राइट। सो बस इस भावना के साथ, उस फीलिंग के साथ आप करें। और मैंने रात का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ब्रह्म मुहूर्त या रात का। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन में नहीं कर सकते हैं, बट यकीन मानिए कि अब देखिए, मैं हमेशा सोचता था कि जब टेप रिकॉर्डर पे टेप हम करते थे कि मुंह से कुछ बोला, ये इस पे जाके छप कैसे जाता है और फिर कभी भी हम सुन सकते हैं। अगर ये टेप ना हो तो भी क्या वर्ड की फ्रीक्वेंसीज रहेंगी। कितने लोग उस फ़ोन पे बात कर रहे हैं उस क्षेत्र में, कितने लोग बक 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 कर रहे हैं, कितने लोग पता नहीं कौन से विचार बाहर फेंक रहे हैं। ऐसे में उस शहर में बैठ के एक साधक साधना कर रहा है, कितनी डिस्टर्बेंस है उसकी फ्रीक्वेंसीज़ में। ठीक है, हम नहीं जा सकते, लेकिन हम ऐसा वक्त तो चुन सकते हैं कि जहाँ कम से कम डिस्टर्बेंस हो। ओके, सो ये करके देखिए। और मैं वादा कर रहा हूँ कि जो लोग 41 दिन कर रहे हैं, मेरे को मैसेज डाल दें पूरी होने के बाद। मेरा वादा है उस मैसेज का जवाब दूंगा, और अगली उससे बड़ी साधना कैसे होती है वो भी मैं पर्सनली बताऊंगा। वो यूट्यूब पे नहीं बताई जा सकती, क्योंकि कुछ बेचारे जो बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, वो सोचते हैं कि डायरेक्ट कर लें। डायरेक्ट पहले दिन जाके जिम में मैं 100 किलो उठा लूँ, फिर कंधा उतर जाता है, फिर रोते हैं। तो हमेशा वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं। आप 41 दिन की पहली साधना करिए, उसके नेक्स्ट लेवल पे साधना जो होगी सिर्फ उन्हीं लोगों को जो मैसेज करते हैं कि भाई मैंने कर ली 41 दिन की, उनके अनुभव सुन के उसके हिसाब से मैं आगे गाइड कर दूंगा, राइट। सो ये आप करिए, और आपके एप्रिशिएशंस के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, राइट। और आपके और भी कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे काल सर्प योग के बारे में है या बाकी दशाओं के बारे में है। मैं पक्का जल्द से जल्द कोशिश करूँगा हफ्ते में 2 वीडियोस की, और आपसे टच में बना रहूँ, तो पूरी कोशिश है मेरी, ठीक है जी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद।